पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एक बार फिर से अब बगावत भड़की है। आवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च का बड़ा कॉल किया है। महंगाई, भारी टैक्स और पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे हैं। आंदोलन का नया और बेहद आक्रामक चरण शुरू हुआ है। तो आपको बता दें, प्रदर्शन अब थमने वाला नहीं है। पाकिस्तानी पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती से तनाव चरम पर है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक इस खबर के बाद अब डर का माहौल और खलबली है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त जलजले जैसे हालात हैं। लंबे समय से पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की क्रूर सेना के अत्याचार झेल रहे पीओके के नागरिकों ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। ज्वाइंट कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन के एक बेहद आक्रामक और नए चरण का बिगुल फूंका है। कमेटी ने पूरे पीओके के लोगों से मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च की ओर बढ़ने का आह्वान किया है, जिसने इस्लामाबाद की शरीफ सरकार और रावलपिंडी में बैठे सैन्य जनरलों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आपको बता दें कि पीओके की जनता पिछले कई महीनों से आसमान छूती महंगाई, आटे बिजली के भारी दामों, रोजगार की कमी और पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के खिलाफ सड़कों पर है। इससे पहले सरकार ने कई वादे किए थे, जिन्हें बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब आवामी एक्शन कमेटी का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी बुनियादी मांगे नहीं पूरी होंगी, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आशिक, पाक अधिकृत कश्मीर के हालात और ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी का ये मार्च का ऐलान, ये तय है मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए वैभव, बिल्कुल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज और कल का दिन जो है काफी अहम होने वाला है, क्योंकि अब जो है जेएसी की तरफ से एक लॉन्ग मार्च कॉल जो है वो दी गई है और इसमें कई सारे ऐसे चेहरे भी शामिल होंगे जो कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के फेसेस माने जाते हैं और इनकी काफी ज्यादा साख जो है पूरे पाकिस्तान में भी है। और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है बीते कई महीनों से चल रहे हैं और जो मांगे लेकर ये सरकार के पास जा रहे हैं, उन मांगों पर अब पाकिस्तान की सरकार को गौर करना चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरह के मार जो है इससे पहले भी देखे गए, जहां पर अभी तक कई सारे लोगों को मारा गया, कई सारे अभी भी डिटेन है, जेलों में बंद है और लगातार वहां पर पाकिस्तान की सेना जो है लोगों पर जुल्म ढा रही है। हालांकि अगर हम देखें तो महंगाई जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चरम पर है, लेकिन जो पीओके के लोग अपनी बेसिक फैसिलिटीज को लेकर बात कर रहे हैं कि वहां पर अनडेवलप्ड है पूरा पीओजे के, और इसके अलावा जो वहां पर आटा, जो वहां पर गेहूं या बिजली के दाम बढ़ गए हैं, जिसके कारण वहां के लोग जो है अब अपनी आवाज जो है रख रहे हैं। लेकिन इन लोगों की आवाज जो है पाकिस्तान की सेना और सरकार जो है मिलकर दबा रही है। लेकिन आज जो मार्च निकलने वाला है, इस मार्च में हजारों की संख्या में लोग जो है मुजफ्फराबाद का रुख करेंगे, यानी एक पीसफुल रैली जो है निकाली जाएगी और इस पीसफुल रैली में कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की सेना क्या इन रैली के में शामिल होने वाले लोगों को रोक सकती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह के हालात इससे पहले हमने देखे, जब वहां पर इसी तरह का पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था और उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग की गई, उन्हें मार दिया गया और कई सारे अभी भी अस्पतालों में पड़े हुए हैं, काफी लोग अभी भी जेलों में बंद है। लेकिन आने वाला समय जो है पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात। लेकिन जेएसी की तरफ से जिस प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, उस प्रदर्शन को सुनकर आसिम मुनीर की रातों की नींद गायब हो गई होगी। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से लगातार जेएसी के लीडर्स इस वक्त बयान दे रहे हैं, वो पूरी अगर हम देखें पीओके के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनके पास विकल्प कई है। उन्होंने ठान ली है कि इस बार अगर पाकिस्तान की सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो उनके पास कई सारे रास्ते जो है खुले हुए हैं। फिलहाल लगातार ये मार्च जो है वो इसमें लोग जो है मिलकर आ रहे हैं, तमाम तर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है मुजफ्फराबाद
फैसलाबाद हो या पीओके के जितने भी इलाके हैं, मीरपुर हो, कोटली हो, इन सारे इलाकों के लोग जो है एक ही जगह पर इस वक्त जमा हो रहे हैं और इस लॉन्ग मार्च में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वहां पर यह है कि पाकिस्तान की जो सेना वहां पर, जो रेंजर्स वहां पर तैनात रखे गए हैं, क्या वो इस लॉन्ग मार्च को पीसफुली होने देंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इससे पहले जिस तरह से प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग की गई, वो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो है खड़े कर देता है। यानी आज का और कल का दिन जो है काफी अहम माना जाएगा। अगर इस प्रोटेस्ट को पीसफुली होने दिया जाएगा तो किस तरह से ये प्रोटेस्टर्स जो है फिर से पाकिस्तान की सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे, और उसके बाद अगर पाकिस्तान की सरकार जो है इन मांगों को पूरा करेगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। जी। आशिक, जो हालात पाकिस्तान के हैं, हमारे आपके लिए वो स्थितियां बड़ी दिलचस्प हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो स्थितियां किसी बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। आपके खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है ये पूरा विश्व जानता है। पाक अधिकृत कश्मीर में यह ऐलान किया गया कि वो मुजफ्फराबाद की तरफ बहुत जल्द लॉन्ग रूट मार्च निकालने वाले हैं, और पाकिस्तान की इंटरनल राजनीति में पीटीआई को लेकर जो स्थितियां हैं, इमरान खान के समर्थकों का जो गुस्सा है वो ये तय है पाकिस्तान के जर्नल और वहां के प्रधानमंत्री को बहुत परेशान कर रहा होगा इस वक्त। देखिए वैभव, बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया, कई सारी ऐसी स्टेट्स है जहां पर खुलकर जो है लोग शहबाज शरीफ की सरकार और आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें या पीओके की बात करें, इस तरह जो है हालात वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को काफी ज्यादा नुकसान जो है इन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की स्टेट्स में अभी तक झेलना पड़ा। वहां पर जो मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव हो चुके हैं, चाहे हम टीटीपी की बात करें, पीएलए की बात करें, वो लगातार पाकिस्तानी सेना को मात दे रहे हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए तो पूरा सिक्योरिटी फेलियर जो है इन जगहों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद शहबाज शरीफ जो है अपने सर पर कुछ भी नहीं ले रहे हैं। वो सारा जिम्मा जो है आसिम मुनीर के ही सर पे डाल रहे हैं, क्योंकि खुले तौर पर पाकिस्तान की पूरी अगर हम कंट्री की बात करें तो इसे जो है अब आर्मी ही वहां पर रूल कर रही है। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि जब कोई सरकार फेल होती है चलाने में, तो वो बाद में जो है फौज ही वहां पर चलाती है, और यही कुछ जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। और आशिक, बिल्कुल इन मुश्किलों से अब पाकिस्तान कैसे निकलेगा बाहर, पहले निकलना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशिक इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस बीच